अमेरिकी टैरिफ के बाद भी चीन ने विदेश व्यापार में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। 2025 के दौरान चीन का ट्रेड सरप्लस रिकॉर्ड स्तर पर रहा। एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी और इंपोर्ट स्थिर रहने की वजह से 2025 में चीन का ट्रेड सरप्लस 1.2 ट्रिलियन डॉलर दर्ज किया गया। 2025 की शुरुआत में ही अमेरिका ने टैरिफ की घोषणा की थी, लेकिन इसके बाद भी चीन का ट्रेड रिकॉर्ड सरप्लस में दर्ज किया गया है। सर, क्या किया चीन ने ऐसा जिससे कि ये नए आंकड़े आए और इतने ऊंचे टैरिफ लगाने के बाद भी उनका असर नहीं हुआ? ये आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है और सनसनीखेज खबर है। पूरी दुनिया के बाजारों में निर्यातकों के बीच सरकारों में इसकी अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया है। चीन का 2025 का जो मर्चेंडाइज सरप्लस था वो 1.19 से 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास रहा। आधुनिक इतिहास में इससे बड़ा ट्रेड सरप्लस चीन ने कभी हासिल नहीं किया, और वो भी उस साल में जब आधे साल से ज़्यादा अमेरिका के टैरिफ लगे रहे और बाद में वो टैरिफ काफ़ी ऊंचे थे, बाद में हालांकि कम हुए। 2024 की तुलना में देखें तो इसमें 20% की बढ़ोतरी हमें दिखाई देती है। निर्यात की मजबूत वृद्धि, ये बिल्कुल पैराडॉक्सिकल साउंड करता है। सबको लगता था कि चीन का निर्यात तो ध्वस्त हो जाएगा अमेरिका के टैरिफ से, लेकिन निर्यात की बढ़ोतरी ने चीन को इस रिकॉर्ड सरप्लस तक पहुंचा दिया। आयात नियंत्रित रहे, इंपोर्ट कम हुआ, जिसका कारण हम आगे समझेंगे, लेकिन इस वजह से सरप्लस में बढ़ोतरी हुई। युआन में निर्यात करीब 6.1% बढ़ा और इंपोर्ट बढ़े केवल 0.5%, 1% से भी कम। कुल सरप्लस युआन में करीब 8.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। सरप्लस ने हमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें बताई। अमेरिका को निर्यात में तेज गिरावट आई, बिल्कुल सही है, क्योंकि अमेरिका के टैरिफ का असर पड़ा और चीन के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार था। पहले 11 महीनों में अमेरिका को चीन का निर्यात करीब 1/3 गिर गया, लेकिन चीन ने पूरा एक्सपोर्ट ही पिवट कर दिया इतने महीनों के भीतर। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका और बाकी दुनिया में इतने शिपमेंट बढ़े, क्योंकि कंपनियां अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए बाजार बदल रही थी। तो मैक्सिको, कनाडा और जिन जिन बाजारों से अमेरिका में सामान पहुंचाया जा सकता था, चीन की कंपनियों ने वहां के से अमेरिका के बाजार में सामान भेजना शुरू किया। दूसरी चीज है कि एक बड़ा जो शिफ्ट हमें इस साल दिखाई पड़ा चीन के निर्यात में, जिसे समझना बेहद जरूरी है। सस्ते सामानों के बजाय चीन ने हाईटेक प्रोडक्ट्स के निर्यात में बड़ी बढ़त हासिल की, जिसमें ईवी, सोलर, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह शामिल है। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनियों ने कीमतों में जबरदस्त कटौती की। जो मार्जिन्स कंपनियों के पास थे, चीन की कंपनियों के पास, वो अप्रत्याशित है। बाजार इस बात पर चौंक रहा है कि इस टैरिफ के बाद भी चीनी कंपनियों ने अपने माल को इतना सस्ता किया कि पूरे दुनिया के बाजारों में कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, और उसका नतीजा ये रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस है। घरेलू मांग कम थी, इंपोर्ट सीमित रहे, इसलिए चीन को 1.2 ट्रिलियन डॉलर का सरप्लस हासिल करने में, रिकॉर्ड बनाने में सफलता मिली। सर, ग्लोबल अगर आप मार्केट पर देखें तो इसके क्या असर दिखेंगे? असर हैं, और असर आने वाले महीनों में हमें और ज़्यादा दिखेंगे। एक तो चीन ने पूरी दुनिया में महंगाई को कम रखने में मदद की, क्योंकि चीन के उत्पाद पहले से ज़्यादा सस्ते हो गए, टैरिफ के बाद भी उससे ज़्यादा सस्ते हो गए। कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स थे, ईवी या सोलर या मशीनरी, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इनकी कीमतें कम हुई, जबकि सर्विसेज की महंगाई दुनिया में इतनी ऊंची रही। इतने सस्ते हो गए कि यूरोप को कहना पड़ा कि चीन अपनी कारों का ईवी का यूरोपियन बाजार में डंपिंग कर रहा है, सस्ती गाड़ियां बेच रहा है। और इसलिए पूरे पिछले साल हमने देखा कि कई बाजारों में चीनी उत्पादों के ऊपर एंटी डंपिंग और काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई गई। भारत में भी लगाई गई रहकर, क्योंकि चीन का सामान सस्ता होकर आ रहा था। अब हुआ ये कि चीन के साथ एंटी डंपिंग विवाद भी बढ़े। अब हुआ ये कि चीन ने इस एक साल में अपने जो करीबी प्रतिस्पर्धी देश थे, जिनमें यूरोप था, जापान था, कोरिया था, भारत था, इनके निर्यातों को बिल्कुल बाजार से बाहर कर दिया। इनके निर्यात की इतनी मुश्किल बढ़ा दी, इनके मार्जिन टूट रहे हैं, क्योंकि इन बाजारों में चीन का सामान पहले से ज़्यादा सस्ता जा रहा है। और ये एक बिल्कुल नए तरीके का कू है जो चीन ने ट्रेड बाजार में, तख्ता पलट कहें, क्योंकि चीन ने ट्रेड बाजार में करके दिखा दिया। चीन के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि ट्रंप उसके निर्यात नहीं रोक पाए, और उसने दिखाया, नैरेटिव जो कहानी बनाई वो इतनी मजबूत थी कि चीन को दुनिया की में सबसे ज़्यादा तेज भारी टैरिफ का सामना करना पड़ा, लेकिन निर्यात बढ़ते रहे। दूसरी बात ये कि आने वाले महीनों में चीन और ज़्यादा आक्रामक होकर निर्यात करेगा, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी, कम कीमतें करके बाजार को हासिल करने की स्ट्रेटेजी काम कर गई, और चीन ने बहुत सारे नए बाजार हासिल कर लिए हैं। यानी और सस्ता सामान होगा, और दूसरी तरफ जो स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट हैं, जैसे रेयर अर्थ मेटल है या बैटरीज हैं, इनके निर्यात को कंट्रोल के दायरे में लाया जाएगा। तो ये बड़ा फेरबदल है, बड़ा अप्रत्याशित है दुनिया के बाजार के लिए। चीन के ट्रेड के ये आंकड़े आना सामने, जो ये बता रहे हैं कि चीन की प्राइसिंग पावर कितनी है ग्लोबल मार्केट में।
में कितनी मजबूत प्राइसिंग पावर के साथ, और अब चीन अपनी करेंसी को भी डिवेल्यू करना छोड़ रहा है, कह रहा है कि युआन को मजबूत किया जाएगा। तो चीन ने अपनी प्राइसिंग पावर का दम दिखाया है पिछले 1 साल में टैरिफ के बावजूद।